हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनीता सिंह। आज हम इस वीडियो में जानेंगे गाउट यूरिक एसिड के बारे में। इसके क्या कॉज होते हैं और क्या इसके सिम्टम्स हैं और इसका क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है और एक होम रेमेडी के बारे में जो बहुत इफेक्टिव है। तो आइए जानते हैं। आयुर्वेद में गाउट या यूरिक एसिड को वात रक्त या फिर वात शोणित कहा जाता है। इसमें वात दोष और रक्त धातु दोनों दूषित हो जाते हैं या बिगड़ जाते हैं, इसलिए इसको वात रक्त या वात शोणित या फिर गाउट कहा जाता है। और इस रोग में छोटे जॉइंट्स में पेन होना, सूजन आना और स्किन का लाल होना, ये प्रॉब्लम आती है। आचार्य चरक ने इसके 2 टाइप बताए हैं। पहला है आश्रय के आधार पर, दूसरा है दोषों के आधार पर। तो जो आश्रय के आधार पर है उनमें 3 टाइप बताए हैं, जैसे कि पहला है उन्तान वात रक्त, दूसरा है गंभीर वात रक्त और तीसरा है अभ्यात्रित वात रक्त। और जो दोषों के आधार पर बताए गए हैं वो है वातज, पित्तज, कफज, सनिपातज, द्विंदज, रक्तज। तो जो ये 6 हैं, इनके सभी के संहिताओं में लक्षण और चिकित्सा सभी की अलग अलग बताई गई है। तो यदि हम सबके बारे में जानेंगे तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो हम शॉर्ट में समझते हैं कि जो उत्तान वात रक्त है, गाउट है, उसमें कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि स्किन में खुजली होना, स्किन का लाल हो जाना और स्किन का खिंचाव होना। तो ये कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। वात रक्त में इसमें बोन्स, जॉइंट और जो मज्जा धातु होती है, इनका दूषित होना, बिगड़ जाना। और इसमें हाथ पैरों के छोटे छोटे जॉइंट्स में पेन होना, चुभने जैसा दर्द होना, खिंचाव होना, सूजन आना, तो ये बढ़ जाता है और धीरे धीरे पूरे शरीर में बढ़ जाता है। तो इस प्रकार दोनों के सिम्टम्स, लक्षण अलग अलग बताए गए हैं। सबसे पहले हाथ पैरों के जॉइंट्स में अपना स्थान बनाता है, मतलब कि शुरू होता है। जानेंगे इसके कॉज या कारण के बारे में। तो देखिए, सबसे पहला जो कारण बताया गया है वो है खट्टे तीखे पदार्थों का ज्यादा यूज करना, नमकीन पदार्थों का ज्यादा यूज करना और ऑयली फूड का ज्यादा लेना और दाल और कुल्थी की दाल और तिल का ज्यादा यूज करना। उड़द की दाल और कुल्थी की दाल तासीर में गर्म होती है, तो इनको ज्यादा लेने से ये रक्त को दूषित करती हैं, तो इनको कम लेना है। और मांस और दही का भी ज्यादा यूज करना, तो ये इसके कुछ कारण बताए गए हैं। और इसके कुछ व्यवहारिक कारण भी बताए गए हैं, लाइफ स्टाइल, जैसे कि ज्यादा गुस्सा करना और व्यायाम न करना और दीवा स्वप्न करना, मतलब दिन में ज्यादा सोना और रात्रि जागरण करना, मीन्स रात को ज्यादा देर तक जागना और बेगों का धारण करना। तो ये इसके कुछ कारण बताए गए हैं। ये इसके लक्षण क्या हैं? तो देखिए, सबसे पहले छोटी संधि या जॉइंट्स से शुरू होता है और इसमें छोटे जॉइंट्स जैसे कि हाथ पैरों के जो फिंगर हैं, उंगलियां हैं, उनके जॉइंट्स में बहुत तेज दर्द होना और ये दर्द अधिकतर रात को शुरू होता है, तो इसके कारण पेशेंट को नींद भी नहीं आती। तो ये सबसे पहला इसका लक्षण है। दूसरा, बुखार आना और खिंचाव जैसा दर्द होना और चुभने जैसा दर्द होना, इसके कुछ लक्षण बताए गए हैं। जानेंगे कुछ आयुर्वेदिक चिकित्सा या ट्रीटमेंट के बारे में। तो देखिए, इसमें आप पंचकर्म करा सकते हैं। पंचकर्म में आप अभ्यंग कर्म करा सकते हैं, आप विरेचन कर्म करा सकते हैं, वस्ती कर्म करा सकते हैं और आप जलों का, मतलब कि लीच थेरेपी भी करा सकते हैं। इससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा। और आपको दर्द और सूजन है, वहाँ आप सहचर आदि ऑयल का भी यूज कर सकते हैं, इससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा। भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि किशोर गुग्गुल है और आप 10 मोला रेस्ट ले सकते हैं, खदीरा रेस्ट ले सकते हैं। इन दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं, लेकिन आप अपने डॉक्टर से संपर्क करके ही लें। जानेंगे होम रेमेडी के बारे में। इसको आप घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो आप सबसे पहले गिलोय चूर्ण ले लीजिए, दूसरा आप मुलेठी ले लीजिए, तीसरा आप पुनर्नवा ले लीजिए, चौथा आप
कुटकी ले लीजिए और 5वां आप सौंठ ले लीजिए। तो इन सभी को आपको 20-20 ग्राम लेना है और इन सभी को अच्छे से मिक्स करके एयर टाइट कंटेनर में रख लीजिए। और इसको आप 2 से 3 ग्राम शहद या गर्म पानी या फिर घी के साथ आप इसको ले सकते हैं। इसको आपको खाना खाने के आधे या 1 घंटे पहले लेना है और इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो इसको ज़रूर यूज़ करें। तो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, कमेंट करें। थैंक यू।